गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम अपनी पिछली कक्षाओं में वास्तविक संख्याओं के परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं और बाकी नंबर संख्या पद्धति के बारे में, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अब हम आते हैं अपनी वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। अच्छा, घातांक नियम आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हुए हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है। जैसे कि a कोई प्राकृतिक संख्या है, m और n भी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो a की घात m गुणा a की घात n किसके बराबर होता था? a की पावर m प्लस n। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 2 की पावर 2 4, तो 8 चौके 32। अब इसको ज़रा चेक भी कर लेते हैं, तो 2 की पावर इसके हिसाब से 3 प्लस 2 और 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है? 32, यानी कि ये सही है। अब आते हैं a की पावर m ब्रैकेट उसकी घात n, यानी a की घात m ब्रैकेट घात n। ये क्या होता है? a की घात m गुणा n, यानी 2 की घात अगर 2 है और उसकी घात 3 है, तो ये क्या होता है? 2 की घात 2 यानी 4, और 4 की घात 3, 4 16 16 चौके 64, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 2 की घात 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 6, 2 की घात 6 होता है 64, बराबर है। ये भी सही है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए a की पावर m, a की पावर n, तो a की घात m डिवाइडेड बाय a की घात n, इसका क्या होता है? a की घात m माइनस n, जहाँ m को n से बड़ा होना पड़ेगा, ये भी एक, ठीक है। एक फोर्थ क्या है? a की पावर m, b की पावर m, दोनों पावर सेम है, तो a और b की घात m हो जाता है। जैसे कि 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 की पावर 3, यानी कि 8 की घात 3, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ a, n और m क्या है? प्राकृत संख्या है। a आधार है, यानी कि बेस है, देखो बेस के ऊपर है ना, और m तथा n को घातांक एक्सपोनेंट कहा जाता है, जो कि पावर कहलाती हैं। जो पावर हम कहते हैं वो घातांक होती हैं, जिनको हम एक्सपोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, कुछ और चीज़ें कि a की पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 होती है, यानी कि 2 की पावर 0 1 होगी और 3 की पावर 0 1 होगी, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कहीं पर 1/2 की पावर 3 लिखा है, तो ये क्या होता है? 1/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -3 भी, ठीक है। तो ये चीज़ इस वाले फॉर्मूले से आता है। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी प्राकृत संख्याओं के लिए। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आइए। जैसे कि 17 की घात 2 और 17 की घात -5, तो इसको क्या लिखेंगे? 17 की घात 2 -5, 17 की घात -3, जिसको हम इस वाले फॉर्मूले की मदद से 1/17 की घात 3 भी लिख सकते हैं। सेकंड, 5 की घात 2 की घात -7, तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं, तो 5 की घात 7 दूनी 14 और माइनस का साइन, यानी 5 की घात -14। इसको आप 1/5 की घात 14 भी लिख सकते हैं। तीसरा, 23 की घात -10 और 23 की घात 7, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा? 23 की घात 17, कैसे हुआ? -10 -7, क्योंकि ये ऊपर जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस बड़े वाला साइन किसके पास है? 10 के पास, तो माइनस का साइन, और 10 7 17, ठीक है। एक ये 7 की घात -3, 9 की घात -3, तो 7 गुणा 9 की घात -3, यानी 9 7 जा 63, उसकी घात -3, ठीक है। ये पढ़े हमने प्राकृत संख्याओं के लिए। अब ऐसे ही कुछ घातांक नियम हम वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में आपको ज्ञात होगा कि सब कुछ आता है, परिमेय संख्याएं, व पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सब। तो मान लीजिए कि a एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं, तब a की घात p गुणा a की घात q, p प्लस a की घात p प्लस q। ऐसे a की घात p ब्रैकेट q, a की घात p गुणा q। तीसरा फॉर्मूला, a की घात p डिवाइडेड बाय a की घात q, तो a की घात p माइनस q। फोर्थ है a की पावर p, b की पावर p, तो a इंटू बी की पावर p। पांचवा है a की पावर m/n है, तो यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर a और यहाँ n, जो नीचे वाली चीज़ है वो यहाँ पर, और जो ऊपर थी वो यहाँ। इसको और कैसे लिख सकते हैं? n/√a की पावर m, ठीक है। चौथा क्या है? n/√a इज इक्वल टू 1/n। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 की पावर हमें यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/3। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 4 की घात 1/6। ऐसे ही यहाँ के लिए a की पावर 2/3 दे रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a की घात
ए की घात 2, ठीक है। और एक और चीज़ 3 गुणा ए की घात, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद एक चीज़ और देखिए कि ये पिछले वाले फॉर्मूलों की तरह ही आपको लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू क्या है, परिमेय संख्याएं, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 या फिर 2/3 प्लस 1/5 ऐसे टाइप की संख्याएं होंगी। जो ये घात है वो इस टाइप के होंगे, ठीक। तो आइए इसके ऊपर बेस हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अब हम आते हैं उदाहरण पे। जैसे ये है हमारा उदाहरण 21, ठीक है। इसमें पहला क्या है, सरल कीजिए। सरल कीजिए में पहला क्या है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन है हमारा, तो 2/3 माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई माइनस का साइन नहीं है, तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, ये प्लस होगा। तो यानी कि 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 नीचे एलसीएम में कॉमन, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 की घात 3/3, जो कि हो जाएगा 2 की घात 1, जो कि बराबर होगा 2 के, ठीक है। ऐसे ही अगला, इसको देखते हैं। अगला क्या है हमारा, 1/3 की घात 5 गुणा 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, अच्छा यहाँ 1/3 की घात 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 की घात माइनस 1, ठीक है। अगले पे हम आ जाते हैं। तो अगला है हमारा 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 की घात 1/5 माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा, 7 की घात एलसीएम 15, 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 7 की घात माइनस 2/15, ये आ गया हमारा, ये हो गया आंसर हमारा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रश्नावली 1.6 करेंगे। उसके हल करके आप मुझे अपनी कॉपी के स्क्रीनशॉट कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। उसके साथ प्रश्नावली करने के बाद आपका ये पार्ट समाप्त होता है। कृपया करके इस पार्ट को पूरा का पूरा दोहराएं। हम आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है छात्रों। तो आशा करता हूँ आप ये पार्ट सही से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके या अपने व्हाट्सएप मैसेज से बता सकते हैं। धन्यवाद।